हूँ प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के चतुर्थ स्थापना दिवस पर हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने किया रक्तदान। उपायुक्त ने लोगों को रक्तदान के प्रति किया जागरूक। बेंगाबाद के खरचुट्टा वन क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे 2 आरा मिल में की गई छापेमारी। आरा मिल मालिकों के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। और यूपीएससी भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा में बीएनएसडीएवी की छात्रा महिमा लोहानी ने 38वां रैंक लाकर लहराया परचम। माता पिता और गुरुजनों को दिया सफलता का श्रेय। अब खबरें विस्तार से। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के चतुर्थ स्थापना दिवस पर सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में उपायुक्त ने रक्तदान कर लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक किया। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के चतुर्थ स्थापना दिवस पर शुक्रवार को सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा समेत जिले के वरीय पदाधिकारी, अधिकारियों एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने रक्तदान किया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि रक्तदान महादान है, सभी स्वस्थ व्यक्ति निसंकोच रक्तदान करें। रक्तदान करने से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती और न ही किसी प्रकार की कमजोरी महसूस होती है। उन्होंने युवाओं से इस मुहिम में आगे बढ़कर सहयोग करने एवं रक्तदान करने की अपील की। डीसी ने कहा कि आपके दान किए रक्त से कईयों की जिंदगी बच सकता है। खून के अभाव में किसी की जान न जाए, इसलिए सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। हम सभी को एक अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़कर रक्तदान करना होगा, तभी हम सुरक्षित समाज का निर्माण करने में सफल होंगे। मेंबर्स, सभी पोस्ट होल्डर्स, ग्रामीण बैंक के सभी ऑफिसर्स, स्टाफ्स, हमारे जिला प्रशासन से सिविल सर्जन, जो भी टीम आई है, हमारे प्रेस मीडिया के बंधुगण, आज मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही एक अलग और एक बहुत ही प्रेरणादायक एक मौका रहता है कि इस तरह के कार्यक्रम में हम शरीक होते हैं। और रक्तदान को महादान कहा जाता है। और इस तरह का जो आयोजन है, इसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर सकें। तो जैसे ही मुझे रीजनल मैनेजर ग्रामीण बैंक जब आए और मुझसे ये आग्रह किया, तो मैंने इसको सहर्ष स्वीकारा, क्योंकि ये एक ऐसा नोबल कॉज है। और ये एक क्योंकि कभी ना कभी हम लोगों को सभी हम लोग इस फेज से गुजरे हैं। हम लोग जब हम लोगों को कुछ चिकित्सीय कुछ दिक्कतें आती हैं, तो हम लोग ब्लड बैंक की तरफ जाते हैं। और ख़ासकर कोविड का एक ऐसा दौर था, चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी हो, चाहे वो अन्य तरह के संसाधन हो, दवा उपकरण इत्यादि हो, जिसने ऐसा दौर ने हमें सिखा दिया कि किस तरह से हम लोगों को एक टीम बिल्डिंग के साथ में और किस तरह से भाईचारा के साथ में एक दूसरे का मदद करना चाहिए। तो मेरा तो यही आग्रह रहेगा रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी मेंबर्स से और सभी मीडिया बंधुओं से भी, कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन होना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद जो ह्यूमन बॉडी है वो प्रत्येक 3 महीना या इसमें इसको एक अच्छा पीरियड एक माना जाता है। और कई बार मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में भी, और जिनसे मैं इंस्पिरेशन और प्रेरणा भी ड्रॉ करता हूँ, कई सारे ऐसे संस्थान हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सेल्फलेस इसमें कार्य कर रहे हैं। कभी भी हम लोगों को चाहे व्यक्तिगत तौर पे, चाहे सामाजिक तौर पे अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग कुछ लोगों को याद करते हैं और वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत ही ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं। और एक नाम नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं हम लोगों के साथ में। और मैं ये अपील करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि जितने भी संस्थान हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, NGOs हैं, कार्यालय हैं, चाहे वो हमारे समाहरणालय समर के कार्यालय हो, चाहे हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हो, बैंक्स हो, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हों, वो अधिक से अधिक इस तरह के कैंप का आयोजन करें। और चूँकि एक ह्यूमन बॉडी का फ्रीक्वेंसी रहता है कि प्रत्येक 3 महीना में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मैंने सोशल मीडिया में ये देखा है कि लोग 70वीं बार डोनेट कर रहे हैं। मिड एज ग्रुप के लोग 70वीं बार डोनेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं मैं भी इसके लिए कृत संकल्पित हूँ कि मैं भी ये इस तरह का कार्य कर सकूँ। और
आप सभी जो यहाँ पे आए हैं, आप लोगों से आग्रह है कि मैं भी आज ब्लड डोनेट करूँगा, और आप लोग भी अगर जो सभी स्वस्थ ही है, मैं ये आशा करता हूँ, तो आप लोग भी अपना बहुमूल्य योगदान दीजिएगा। धन्यवाद। कमी से पीड़ित होती हैं, उस समय उपलब्ध नहीं होता है, तो हमें उनके लिए भी ब्लड की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो जितने लोग, जितने संगठन आगे आए, उसके लिए हमारा हमेशा स्वागत है। हम हमेशा उनके लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। और अभी ये बता रहे हैं कि हमारे जो रेड क्रॉस के अध्यक्ष हैं, इन्होंने 57 बार अभी तक ब्लड डोनेट किया है, तो इनके लिए जोरदार ताली। और बहुत लोग ऐसे होंगे जो बहुत बार डोनेट किए होंगे, क्योंकि ब्लड का जो लाइफ साइकिल है वो 3 महीने में सारे रेड सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं और फिर नए ब्लड सेल्स बनते हैं। तो 3 महीने में एक स्वस्थ आदमी बिल्कुल ब्लड डोनेट कर सकता है। खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे 2 आराम मिल में रेंजर सुरेश रजक के नेतृत्व में छापेमारी की गई। अवैध आराम मिल को जब्त कर FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई। खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र अंतर्गत मोतीलेदा गांव में अवैध रूप से चल रहे 2 आराम मिल में रेंजर सुरेश रजक के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में लकड़ी को जब्त किया गया है। वहीं दोनों आराम मिलों को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अवैध आराम मिल चलने की सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए आज कार्रवाई करने हेतु पहुंचे हैं और अवैध आराम मिलों में कार्रवाई की गई। इन सब के खिलाफ छापेमारी चलती रहेगी। उन्होंने बताया कि इन दिनों अवैध आराम मिल के मालिकों पर FIR दर्ज की जाएगी, जिसमें एक सुरेश वर्मा वहीं दूसरा राजू यादव के ऊपर विधि संगत वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य रूप से खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र के रेंजर सुरेश कुमार रजक, सुवेदु कुमार सहायक, ACF वन रक्षी दिवाकर कुमार तंती, उमा शंकर वर्मा, प्रभारी वनपाल विश्वनाथ सिंह, रंजन शर्मा, विनोद कुमार, मनीष राय, संजय पंडित, राजेश पंडित समेत वन विभाग काफी संख्या में वन रक्षी लोग मौजूद थे। विश्वास सूत्रों से पता चला जी कुछ अवैध आराम मिल खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र के अंतर्गत जो है चलाई जा रही है। जैसे ही पता चला तो पता के आधार पर जब आया देखा कि जो है मिल आया तो देखा कि मिल अवस्थित है। थोड़ी देर पहले मिल चल रही थी, हम लोग को देखते ही सब छोड़ छाड़ कर भाग गया। फिर हम लोग तुरंत अपने वनकर्मियों के साथ जो है JCB के सहयोग से और ट्रैक्टर पर सब मशीन को कबाड़ कर रख करके वन क्षेत्र कैंपस में ले जा रहे हैं और इस पर कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए नर्सरी से क्लास 12 तक का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधाओं से लैस, साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, योगा क्लासेस, CCTV कैमरा और RO वाटर, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही लड़कों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। हॉस्टल में अनुशासित माहौल, साफ सफाई, पौष्टिक भोजन और स्पेशल कोचिंग क्लासेस की सुविधा है। जल्द नामांकन करवाए, स्थान सीमित है। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, कोल्डिया, गिरिडीह।
के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर पचम्बा रोड, गिरिडीह। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब आपके शहर गिरिडीह में भारतीय ऑटो द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक सभी प्रकार के फाइनेंस और आसान किस्तों के साथ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, ले आइए आपके घर बिना पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, फास्ट चार्जिंग, लिथियम आयन बैटरी के साथ 3 साल की वारंटी। किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर एक हेलमेट और 2100 रुपए का गिफ्ट वाउचर फ्री। हमारा पता है गिरिडीह मेन रोड, गोशाला मोहल्ला, पचम्बा। हमारा दूसरा ब्रांच बेंगाबाद में भी खुल गया है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नगर निगम सभागार में प्रभारी उप महापौर प्रकाश सेठ की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की एक बैठक रखी गई। बैठक में प्रवेश शुल्क, टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड की होने वाली टेंडर पर चर्चा किया गया। नगर निगम सभागार में प्रभारी उप महापौर प्रकाश सेठ की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की एक बैठक रखी गई। बैठक में मुख्यतः प्रवेश शुल्क, टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड के होने वाले टेंडर पर चर्चा किया गया। बैठक में समय अवधि खत्म टेंडरों पर 20 दिन का एक्सटेंशन देते हुए संवेदकों को राहत दी है। वहीं कई विकास योजनाओं पर भी चर्चा की गई। बैठक उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य पार्षद सुमित कुमार, सरिता श्रीवास्तव, रानी देवी, मोहम्मद सहनवाज मौजूद थे। 31 तक सैरात का डेट था, 31 को समाप्त होना था, लेकिन अभी चूँकि आज हमने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की है और इस बैठक में चर्चा के बाद और कुछ समय निर्धारित है, उसके बाद ही हम टेंडर निकाल सकते हैं। लेकिन इसी प्रक्रिया में हमारा अभी समय लगता है और इसीलिए हमने 20 दिनों के लिए, और इसी को जो हमारा अभी रेगुलर नियमित रूप से चल रहा था उसको 20 दिन के लिए एक्सटेंशन देने का काम किया है। और अब जो टेंडर होगा वो 11 महीने 10 दिन का ही टेंडर होगा और उसी के अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे। की गई और बैठक में मुख्य रूप से जो शरात है, शरात की बंदोबस्ती की चर्चा की गई और एक शरात का चर्चा किया गया और स्टैंडिंग कमेटी में से पारित किया गया कि शरात का दर क्या होगा, उसका सुरक्षित राशि क्या होगा, सुलहेजन की राशि क्या होगा। स्टैंडिंग कमेटी का सर्वसम्मति निर्णय से जितनी प्रवेश शुल्क हो, बस स्टैंड हो,
टेम्पो स्टैंड हो या भट्टी बाज़ार है, सब्जी मार्केट है, सभी पे वो निर्णय लिया गया और उसी के स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप ही बंदोबस्ती किया जाएगा। बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल की छात्रा महिमा लोहानी ने 38वां स्थान प्राप्त कर यूपीएससी भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा में अपना परचम लहराया। इस सफलता का श्रेय महिमा ने अपने माता पिता एवं गुरुजनों को दिया है। बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल की छात्रा महिमा लोहानी ने पूरे भारत में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित भारतीय इंजीनियरिंग सेवा आईईएस परीक्षा 2021 में 38वां रैंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस्पात व्यवसायी गया निवासी विनोद लोहानी व ममता लोहानी की पुत्री महिमा लोहानी गिरिडीह में पावर हाउस मोहल्ले में रहकर कक्षा 7वीं से 12वीं तक की शिक्षा बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल गिरिडीह से प्राप्त की। शुरुआत से ही महिमा होनहार छात्र रही है और 10वीं सीबीएसई परीक्षा में 92.6% व 12वीं सीबीएसई परीक्षा में 95.6% अंक प्राप्त कर गिरिडीह जिला टॉपर रही। इसके पश्चात बीआईटी सिंदरी धनबाद से विद्युत अभियंत्रिक में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। वर्तमान में झारखंड विद्युत संचारण निगम लिमिटेड में सहायक कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत है। महिमा का बचपन से लक्ष्य था कि वे अभियंत्रिक के क्षेत्र में कुछ बेहतर करे, इसलिए उसने अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत कर कार्यरत होने के बावजूद कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और आईईएस परीक्षा 2021 में सफल हुई। महिमा लोहानी ने यूपीएससी की आईईएस परीक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करने के लगन के साथ कड़ी मेहनत की। बताया कि अधिकतर युवा कड़ी मेहनत तो करता है, लेकिन विषय में रुचि न होने के कारण अच्छे अंक नहीं हासिल कर पाते, इसलिए अपनी रुचि के विषय को चुने और एक सैनिक की भांति अपने टारगेट को तय कर कड़ी मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों के कुशल मार्गदर्शन को दिया। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एच के डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि यूपीएससी की आईईएस परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है और लाखों प्रतिभागियों को इसे पास करने के लिए सालों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ छात्र असफलताओं से हार कर प्रयास छोड़ देते हैं, जबकि कुछ प्रतिभागी परीक्षा को पास करके ही दम लेते हैं। मेरे विद्यालय की छात्रा महिमा लोहानी इसका उदाहरण है और युवाओं को इसके प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले के खिलाफ गुरुवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस कार्यक्रम में आपके कई कार्यकर्ता मौजूद थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बुधवार को भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के खिलाफ गुरुवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले से देश भर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। पुतला दहन कार्यक्रम में कई नारे भी लगाए गए। मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के काम की राजनीति से और पंजाब में आपकी भारी जीत के बाद भाजपा बौखला गई है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर राजनीति करने वाली भाजपा कुल 13 साल सत्ता में रही और 13 साल बाद उपलब्धि केवल एक फिल्म बनाने की है। आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है और भाजपा के लोग नफरत फैलाने के उद्देश्य से एक फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं। प्रदेश संगठन मंत्री दिनेश यादव ने कहा कि देश की जनता आम आदमी पार्टी की और उम्मीद भारी निगाहों से देख रही है और पूरे देश में लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। मौके पर गिरिडीह विधानसभा प्रभारी निर्मल महतो, नगर अध्यक्ष राजीव रंजन, रोहित वर्मा, अभिषेक सिन्हा, महबूब अंसारी, तैयाब अंसारी, केसर अंसारी, तेज नारायण महतो सहित कई लोग मौजूद थे। दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी को सहयोग करना बंद करो। दिल्ली स्कॉलर बीएड कॉलेज के प्रशिक्षित छात्र छात्राओं ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच फल और आवश्यक सामग्री का वितरण किया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षक सहित कई छात्र छात्राएं शामिल हुए। स्कॉलर बीएड कॉलेज के प्रशिक्षित छात्र छात्राओं के द्वारा वृद्धाश्रम में वहां पर रह रहे बुजुर्गों के बीच फल और आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया।
डीएलईडी प्रभारी हरप्रीत कौर ने बताया कि प्रशिक्षित छात्र छात्राओं को इस माध्यम से समाज सेवा की जानकारी होगी, जिससे उनके पाठ्यक्रम में मजबूती मिलेगी। स्कॉलर बीएड कॉलेज के द्वारा समाज सेवा से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रशिक्षित छात्र छात्राओं को उस बिंदु पर जानकारी दी जाती है जिसे उन्हें लाभ मिल सके। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिक्षक प्रवीण कुमार मिश्रा, अजय कुमार, मनीष कुमार सहित प्रशिक्षित छात्र छात्रा और शिक्षकगण मौजूद थे। प्रशिक्षु छात्र छात्राओं द्वारा वृद्धाश्रम में खाने पीने का सामान, फल एवं कुछ मिठाई सामग्री और इनकी आवश्यकता अनुसार सिर्फ साबुन का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया ताकि बच्चों में समाज सेवा की भावना का विकास हो सके। अगर बच्चों को हम इस तरह के प्रोग्राम से नहीं जोड़ते हैं तो उनकी शिक्षा बेकार है। जब तक आप सोसाइटी के काम नहीं आ सकते, वैसे शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता। इसलिए उनको ये समझाने के लिए और उनमें ये भावना विकसित करने के लिए इस उद्देश्य से यहाँ लाया गया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह सब काम अच्छी तरह संपन्न किया।